नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के चमोली में गोचर मेले का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। मेले को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह। उत्तराखंड के रामनगर में नई शिक्षा नीति को लेकर कार्यशाला। वन निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी हुए शामिल। कहा, स्कूलों के सुझाव मील का पत्थर होंगे साबित। हरिद्वार में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने दिखाई हरी झंडी। कहा, भाजपा सरकार की भ्रष्ट नीतियों से जनता त्रस्त। उत्तराखंड में मादक पदार्थों को लेकर कार्रवाई जारी। काशीपुर और रामनगर में स्मैक बरामद। तो कीलाखेड़ा पुलिस ने 2 किलो चरस के साथ एक व्यक्ति को लिया हिरासत में। उत्तराखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। लोगों से सावधान रहने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली में गोचर मेले के दौरान मार्च पास्ट का रंगारंग आगाज हुआ। वहीं जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मार्च पास्ट की सलामी ली। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का उद्घाटन किया। कोरोना काल के बाद आयोजित हो रहे मेले को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। जीआईसी गोचर और जीजीआईसी गोचर की बालिका अभी हमारे जो पार्टनर स्टेट है कर्नाटक। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां ढुकली में नई शिक्षा नीति को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं जिसमें देश के सीबीएसई मान्यता प्राप्त 200 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वन निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्कूलों का सुझाव मिला है और यह मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि सरकार जल्द ही नई शिक्षा नीति लागू करने वाली है, जिसे देखते हुए ढुकुली में कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये पहल हमारे लाइन पे बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने इसका आयोजन किया। हम सौभाग्यशाली हैं जो आज तक परंपरागत शिक्षा नीति चल रही थी, आज बहुत अच्छी नीति आई हुई है और उसको किस तरीके से अच्छे से लागू करें, उसमें हिंदुस्तान के सारे विद्वान लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हम वैसे भी सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड को आज इसका पोस्ट बनने का मिल रहा है मौका। और हम साधुवाद देते हैं अपने अध्यक्ष जी लोगों को, आपने ऑर्गेनाइज़ किया इस प्रोग्राम को। और वास्तव में जो ज़रूरत है आज स्किल की, कल के नए भारत के निर्माण के लिए, वो एजुकेशन पॉलिसी आज लागू होने जा। देखिए, जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, वो जल्द ही उत्तराखंड में लागू होने जा रही है। उसी के तहत हमने आज पूरे देश और प्रदेश से विद्वान जनों को यहाँ पर एकत्रित किया है और 2 दिवसीय ये मंथन शिविर यहाँ पर चलाया जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के यहाँ पर जो एजुकेशनिस्ट हैं, विद्वान लोग हैं, वो अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। और हम लोग एक विचारधारा ये लेके चल रहे हैं कि जो हमारा प्रदेश है वो पर्वतीय बहुल क्षेत्र है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उनके बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी पर बड़ा बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री के बयान के बाद जहां एक और बीजेपी खुद को असहज महसूस कर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। वहीं बता दें कि पूर्व सीएम के इस एक बयान से राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्मा गया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद से प्रदेश में कमीशनखोरी और भी ज्यादा बढ़ गई है। इधर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के लिए प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए हेल्पलाइन जारी किया है।
देखिए, करण महाराज जी तो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ये तो उनके संगठन के लोग अच्छी तरह जानते हैं। जिनकी सरकार, जिनकी समय में जो कांग्रेस सरकार थी, भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त थी कि उनके नेता ही, उनके जो मंत्री थे, उनके विधायक थे, उनकी सरकार को छोड़कर ही आ गए। तो उनकी बात का तो कोई अर्थ नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूँगी, जहाँ तक इस बयान की बात है, ये काफ़ी पुराना एक बयान था जिसको तोड़ मरोड़ के यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। स्वयं माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने खुद कहा है कि ये बयान बहुत पुराना है, उसकी पूरी भाषा को पढ़ें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुद उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खोल दी है, आपके सामने है। और दूसरी बात है कि तीरथ सिंह रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे, उन्हें साथ साथ ये भी बताना चाहिए, तीरथ सिंह रावत जी स्वयं रहे मुख्यमंत्री, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 20% जो उत्तर प्रदेश से विरासत में मिला है उसको नीचे लाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की, उन्हें वो भी बताना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की पहले चरण की यात्रा समाप्त होने के बाद हरिद्वार में हर की पौड़ी से दूसरे चरण की यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हरिद्वार पहुंचे। इस मौके पर करण महारा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में यह यात्राएं निकाली जा रही है। प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार की भ्रष्ट नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। विषयों को लेकर हम यात्राएं निकाल रहे हैं और 14 नवंबर का दिन हमने इसलिए चुना पूरे प्रदेश के लिए कि नेहरू जी का जन्मदिन है, 19 तारीख इंदिरा जी का जन्मदिन है। इस पूरे 6 दिन में पूरे प्रदेश के हर जिले में इस तरीके की यात्राएं निकलेगी। मेरी अपनी यात्राएं जो राहुल जी के समर्थन में है वो हमने घंटाग्राम जी के मंदिर से, बद्रीनाथ जी के जो क्षेत्रपाल हैं उनके मंदिर से निकाली, चाइना बॉर्डर से। और उसके बाद हम ये दूसरा चरण मेरा है जिसमें मैं हरिद्वार में गंगा जी की आरती के बाद इस यात्रा को निकाल रहा हूँ और आशीर्वाद मांगने आया हूँ कि लोगों का जो मस्तिष्क है वो खुले। जो लोगों को झूठे सपने दिखा के बीजेपी बरगला रही है, आरएसएस के लोग अखंड जो ईमानदारी की जिनकी मिसाल दी जाती थी, आज वो भ्रष्टाचार में अखंड डूब गए हैं। एब्सोल्यूट पावर मेक्स एब्सोल्यूट करप्ट कहा गया है, उसका जीता जाता उदाहरण आज आरएसएस हमारे सामने है। यदि हम कोई परेशानी में नहीं है, चुनाव से पहले जो हुआ उसको लेकर हर कार्यकर्ता परेशान है, इसलिए कार्यकर्ता एक है। और देखिए, मैं आज यात्रा निकाल रहा हूँ, 21-22 तारीख से हरीश रावत जी भी यात्रा निकाल रहे हैं इस हरिद्वार क्षेत्र में। उन्होंने मुझे बाकायदा मैसेज करके, फोन पे भी बात करके वो समय मांगा है कि मैं करना चाहता हूं और ये अच्छे संकेत है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का अल्मोड़ा में शुभारंभ हो गया है, जिसे दर्जनों कांग्रेसियों द्वारा भागीदारी की गई और यात्रा का उद्देश्य अल्मोड़ा जनपद के हर ब्लॉक तक जाने का है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने बताया कि यात्रा पूरे भारत में राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही है। उसी के क्रम में उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यकारिणी की बैठक है, पूरे प्रदेश भर से जो हमारे पदाधिकारी हैं वो आए हैं और उसमें जो पीछे के हमारे कार्यक्रम हुए हैं विभिन्न इश्यूज को लेके उसकी समीक्षा हुई है कि उनका वो कार्यक्रम कैसे रहे, उनमें कमी क्या रही। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने हल्द्वानी में एकजुटता को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। वहीं केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी चुनावों पर चर्चा हुई। काशी सिंह एरी ने कहा कि सभी अनुशासित होकर पार्टी में काम करें। रुड़की के सैकड़ों वेंडरों ने विधायक प्रदीप बत्रा से कैंप कार्यालय में मुलाकात की, अपनी समस्याओं से अवगत कराया। आपको बता दें कि नगर निगम से लेकर विशाल मेगा मार्ट तक अवैध अतिक्रमण हटाए गए थे। इस दौरान वेंडरों की ओर से एक फुटपाथ पर लगाए गए फड़ भी हटा दिए गए, जिस पर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने नगर निगम एमएनए विजयनाथ शुक्ला से फोन पर वार्ता की और वेंडरों को सड़क छोड़कर एक साइड अपने ठेले लगाने के निर्देश दिए। अभी तुम खुद देखो ना कि मोड़ कहाँ पे फ्री छोड़ना पे लोग गाड़ी से निकलेगा। सर हमारी जिम्मेदारी ना तो कोई ठेली लगेगी, नहीं वो चौराहा पूरा छोड़ना पड़ेगा। चौराहा छोड़ने से सर मतलब वहाँ से काफी आगे क्या आगे लगाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे नौशावल दीवार पे 20-25 फुट छोड़ गए ना।
वो चढ़ाए छोड़ के और चौक पे बदल देगा पूजा खड़ी करो और सर वो इधर रब्बे की साइड में जो लगती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में विद्यालय के बच्चों के द्वारा बाल दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा स्टॉल लगाई गई। इसके अलावा विद्यालय के टीचरों के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर आधारित जीवनी पर बच्चों के समक्ष विचार रखे गए। इस दौरान विद्यासागर विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य धनंजय मंडल ने कहा कि प्रतिवर्ष बाल दिवस के उपलक्ष्य पर स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बाल दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म दिवस को मनाया जाता है, जिसमें विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों द्वारा छोटे छोटे स्टॉल लगाया गया है और स्टॉल में हर प्रकार के चीज़ें मिल रहा है, जिससे बच्चे खरीद रहे हैं। सभी बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि चाचा जी के किसान देश का पालन करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और देश के निर्माण में उनका योगदान दें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का अल्मोड़ा में शुभारंभ हो गया है, जिसमें दर्जनों कांग्रेसियों द्वारा भागीदारी की गई है। यात्रा का उद्देश्य अल्मोड़ा जनपद के हर ब्लॉक तक जाने का है। नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने बताया कि यात्रा पूरे भारत में राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही है। उसी के क्रम में उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्मदिवस है और इस जन्मदिवस के अवसर पर आज सबसे बड़ी जो ज़रूरत देश की है वो यह है कि सारे धर्म और सारे संप्रदाय सब मिल कर के इस देश की सेवा करें, इस देश के विकास के लिए आगे आएं और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा आज निकाली जा रही है। गांधी जी ने जब यात्रा शुरू की तो उन्होंने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन आज जो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है वो है भारत जोड़ो। आज जिस प्रकार वैमनस्य बढ़ रहा है, धार्मिक अंधानुकरण ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, रूढ़िवादिताएं ज़्यादा हो रही हैं, उससे भारत जो है विभक्त हो रहा है, अलग अलग धर्मों में बंटने की बात हो रही है। तो इसलिए राहुल जी ने ये यात्रा प्रारंभ की है। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की ये यात्रा है और उस यात्रा को बल देने के लिए, उस यात्रा को नैतिक बल देने के लिए अल्मोड़ा में भी जो है ये यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। रुड़की के टोड़ा कल्याणपुर गांव निवासी दिग्गज किसान नेता सचिन टोड़ा भारतीय किसान यूनियन क्रांति को छोड़कर हजारों किसानों और अपने समर्थकों के साथ भारतीय किसान यूनियन रोड में शामिल हो गए हैं। वहीं इसी के चलते एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम रोड का जोरदार स्वागत किया गया। ओमकार शर्मा जी, टोडा कल्याणपुर में भारतीय किसान यूनियन की एक मीटिंग थी, जिसमें हमारे सचिन गिरी जी जब दूसरी संगठन को चला रहे थे, उन्होंने हमारे में आस्था जताई। हमने भी उनसे आग्रह किया कि आइए, आपका स्वागत है, हम आपको अपनी टीम में लेना चाहते हैं। तो सचिन ने हमारे में आस्था, हमने सचिन में आस्था जताई। सचिन लड़का होनहार है, करणदार है, भी नया जोश है, नया खून है। देखो हम तो थोड़ा रह गए, हम तो चाह रहे हैं लड़कों को आगे कराओ। देखो साफ है, जो आदमी, जो संगठन, जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी सड़क पर लड़ाई लड़ेगा किसानों की, जो एसी कमरों में बैठने को वहाँ से बाहर निकल कर जो लड़ाई लड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ तो पूरी दुनिया जुड़ेगी। मेरी तो क्या औकात है। और मैंने देखा और संगठनों में जो व्यवस्था है, केवल वो एसी कमरों में बैठ कर किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। और भाई चौधरी पदम सिंह रोड जी की जो लड़ाई मैंने देखी है वो हमेशा सड़कों पर देखी है, अधिकारियों के साथ देखी है। जो बेलगाम प्रशासन है उसको नकेल घेरने का काम अगर कोई कर सकता है तो हमारे बड़े भाई चौधरी पदम सिंह रोड जी हैं। तो इसी आस्था को जताते हुए मैंने पदम सिंह जी से बात करी और मैं आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होता हूँ।
रामनगर में लंबे समय से सांपों के संरक्षण को लेकर कार्य कर रही सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से रेस्क्यू किए गए 24 विभिन्न प्रजातियों के सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रसेन कश्यप ने बताया कि उनकी टीम की ओर से घरों में निकले विषैले सांपों को रेस्क्यू किया गया था, जिन्हें जंगल में छोड़ दिया गया है। रामनगर वन प्रभाग के दरोगा वीरेंद्र प्रसाद पांडे ने भी सोसाइटी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए जनता से सांपों के संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है। दरअसल में हमारी सोसाइटी और वन विभाग के द्वारा हम लोग सम्मिलित रूप से आते जो कार्य कर रहे हैं, आज हम लोगों ने 23 और 24 सांपों को रेस्क्यू कर जंगल में आज़ाद किया, जिसमें कि 13 फीट लंबा किंग कोबरा और 14 फीट लंबा पाइथन के साथ में रसल वाइपर, कोबरे, रेड स्नेक, अन्य प्रजातियों के सांप है, जिनको हम लोगों ने घरों से रेस्क्यू किया है और आज हम लोगों ने वन विभाग के द्वारा जंगल में आज़ाद कर दिए हैं। रामनगर परिक्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों से वन विभाग एवं स्नेक द सोसाइटी द्वारा जो है 23 सांपों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें पाइथन, किंग कोबरा इत्यादि प्रजाति के लगभग 23 सांप थे। इनको सुरक्षित जो है कि कोसीगंज के वन क्षेत्र में छोड़ा गया। इसमें मेनली जो है कि आजकल जो है कि इस क्षेत्रों में जब से सांपों का संरक्षण का कार्य वन विभाग और श्री चंद्रसेन कश्यप द स्नेक सोसाइटी जी द्वारा जो है कि ये शुरू किया गया है, तब से जो है लोगों में अवेयरनेस भी आया, जागरूकता भी आया। निरंतर ये कार्य हमारा चल रहा है और इसीलिए वन विभाग ने भी इस क्षेत्र में जो है कि प्रभावी कदम उठाया है और हमारे यहाँ से जो है श्री अर्जुन कश्यप जी जो कि इसमें लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं और जैसे ही सूचना आती है उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। बंगाल सरकार के मंत्री द्वारा देश की प्रथम नागरिक के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी से जनजातीय समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते जनजातीय समाज के लोगों ने बाजपुर में मंत्री का पुतला फूंका और मंत्री पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान जनजातीय समाज के नेता नरेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज के लोगों को सम्मान देने के लिए जनजातीय समाज की महिला को देश के प्रथम नागरिक के रूप में दर्जा दिया है, लेकिन बंगाल सरकार के मंत्री अखिल गिरी जनजाति समाज की महिला को मिले सम्मान को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे जनजाति समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जो बंगाल के मंत्री हैं अखिल गिरी, उन्होंने हमारी देश की जो राष्ट्रपति हैं, जो आदिवासी समाज से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है कि ये चंद लोग, आदिवासी लोग, पिछड़े समाज के लोग इनको शासन पे बिठा दिया है तो ये क्या करेंगे। ये हमारे जनजातीय समाज के लिए बहुत अपमान का विषय है और उससे हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पीछे आदिवासी समाज पीछे से रहता है, उसकी एक महिला को जाके राष्ट्रपति बनाया है, उच्च पद पर बिठाया है, उसको ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं।